देखो हमारे पास यहाँ पे एक DHCP सर्वर लगा है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके जो यूजर्स हैं यहाँ बैठे हैं, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। स्विच से यहाँ भी कनेक्शन जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। आपके जो यूजर्स हैं वो यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ये हो गए एंड यूजर्स, ठीक है। ये हो गया आपका मेन स्विच, ठीक है। और इसके थ्रू हमारा या तो राउटर कनेक्ट कर लीजिए या फिर हमारा सर्वर है ये, जिस पे आपने DHCP डाला है, ठीक है। ये हमारा AD सर्वर हो गया, ADDS जिस पे हमने डाला है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है ये, ठीक है। ये हमारा DHCP सर्वर है। अब होता क्या है बेसिकली, हमारे जो भी क्लाइंट है इनको IP कैसे मिल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। और DHCP सर्वर क्या कर रहा है, उन्हें IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट सभी जगह जा रहा है और इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, डिस्कवर पैकेट ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये ऑफर मैसेज दे रहा है इसे, ठीक है। ये फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको IP एड्रेस मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लाइंट है इनको IP एड्रेस क्या है, मिल रहा है इन सबको। जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे इन्हें IP एड्रेस मिल रहा है। अब होता क्या है कि ये वाला जो सर्वर है ये डाउन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है और ये वाला सिस्टम, इन तीनों की लीज क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। इन तीनों की लीज क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। और ये क्या है, सिस्टम रीस्टार्ट किए थे मैंने। रीस्टार्ट करने के बाद अब दोबारा से जब ये अपनी लीज को रिन्यू करे जाएंगे तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे। अब सर्वर क्या है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट यहाँ भी जा रही है ये, पर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है DHCP सर्वर। तो ऐसी कंडीशन में इन सबको क्या मिल जाएगा, IP एड्रेस मिलेगा ना। कौन सा IP एड्रेस मिलेगा, अपीपा। एपीपा एड्रेस मिलेगा इनको। एपीपा एड्रेस से ये लैन में तो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। उस एड्रेस को यूज करके कम्युनिकेट तो कर पाएंगे, लेकिन ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस से अपनी सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। ये इस लैन में यस। कनेक्टेड है सर, लेकिन जब भी ये क्या है लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो लॉगिन रिक्वेस्ट जो है वो AD सर्वर पे नहीं जा पाएगी। और इनके पास जब ये लॉगिन करेंगे तो लिखा आएगा नो सर्वर अवेलेबल, ठीक है। या फिर डायरेक्टरी सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल, इस तरह से लिखा आएगा, राइट। ठीक है सर। तो इसलिए हमें क्या पड़ रहा है, IP एड्रेस की जरूरत पड़ रही है। एपीपा एड्रेस से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर हमें इन सभी जितने भी सिस्टम है इनके स्टैटिक IP सेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक एडमिन आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जो सभी के IP एड्रेस मैनुअली डाल पाए। लेकिन अगर लार्ज नेटवर्क है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यस सर। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें हाई अवेलेबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी DHCP सर्विसेज की। तो DHCP सर्विसेज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक से ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और स्विच लगा देता हूँ, यहाँ पे स्विच नंबर 2। और इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्वर लगा देता हूँ जो हमारा सेकंड DHCP सर्वर होगा, ठीक है। ये वाला जो सर्वर जो है ये सेकंड वाला सर्वर है, ये वाला जो DHCP सर्वर है ये फर्स्ट सर्वर है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास हमारे जो नेटवर्क है इसमें आप हाई अवेलेबिलिटी जो है वो दो तरीके से सेट कर सकते हो। पहला जो तरीका है वो है 80-20 रूल को यूज करके, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। तो 80-20 रूल क्या होता है मालूम है, DHCP सर्विसेज में 80-20 रूल
कभी यूज किया है? सर यूज नहीं करा पर पढ़ा है, जिसमें 80% जो है हमारा मेन देता है और 20% जो है सेकंड वाला देता है स्प्लिट स्कोप के थ्रू। देखो 80-20 रूल जो है बेसिकली वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो सर्वर्स हैं उनको हाई अवेलेबिलिटी पर रखना चाहते हैं। तो 80-20 रूल का मतलब ये होता है कि वी हैव टू सर्वर, फर्स्ट सर्वर uses the 80% of the scope यस and another server has 20% of the remaining scope. देखो क्या होगा, जो पहला सर्वर है वो सर्व करेगा और 80% आईपी एड्रेस क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, यस यानी कि जो लीज बांटेगा वो 80% लीज पहला सर्वर बांटेगा और रिमेनिंग 20% लीज जो है वो इसके पास छोड़ देगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 80% लीज जो है पहले सर्वर से हमने दे दी है और पहला सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, यस अब देखो होता क्या है बेसिकली, अगर हम क्या करेंगे, एक ही सर्वर रखें और 100% यहाँ पे जो स्कोप है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे और उसके बाद ये डाउन हो जाए। ठीक है, और इसके पास जो डीएससीपी हमने बना रखा है इसके पास कोई स्कोप अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, सर बंद हो जाएगा नहीं। सारे आईपी तो यही रिलीज कर देगा, तो इसके पास तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं क्योंकि इसके यस पास कोई अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि ये स्कोप है इसके पास है ही नहीं, तो इसका कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी रहे तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आप क्या करोगे, एक स्कोप बनाओगे और उस स्कोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। तो 80-20 रूल ये कहता है डिवाइड योर टोटल स्कोप इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में क्या करोगे, आप स्कोप को डिवाइड करोगे। अब मान के चलते हैं कि भाई आपका जो स्कोप है 192.168 1.1 से लेकर स्टार्ट है और 192.168.1.200 तक है। तो 1 से लेकर 200 तक के आईपी एड्रेस आप क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल स्कोप हो गया। तो अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 80-20 रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो 80% जो स्कोप है वो पहले सर्वर पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 20% जो स्कोप है वो एक्सक्लूजन में चला जाएगा। एक्सक्लूजन तो जानते हो? यस सर, जो किसी को ना मिले। एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो टोटल स्कोप में से जो 20% स्कोप है वो यूज नहीं होगा इस वाले सर्वर। यस इसी तरह से क्या होगा, जो ये एक्सक्लूजन वाला जो स्कोप है यहाँ पे वही वाला जो 20% जो स्कोप है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि 20% स्कोप क्या होगा, ये जो वहाँ एक्सक्लूड कर गया वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और जो रिमेनिंग 80% स्कोप है ये वो एक्सक्लूड एक्सक्लूड। हो जाएगा। ठीक है, यानी यस कि क्या होता है कि जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, स्कोप को दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा। पहला जो पार्ट होगा उसमें 80% स्कोप पहला सर्वर यूज करेगा और 20% स्कोप को ये एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 20% स्कोप ये अवेलेबिलिटी के लिए हो जाएगा और 80% स्कोप को ये एक्सक्लूड कर देगा। ये जो 80% है वो जो ये यूज कर रहा है ये वाला स्कोप है, ये स्कोप यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस सर्वर को इस तरह से कॉन्फ़िगर करने का बेनिफिट क्या होगा, जितने भी क्लाइंट हैं वो क्या करेंगे, पहले सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसकी जो रिक्वेस्ट जा रही है ये पहले सर्वर पे जा रही है। मोस्ट ऑफ द स्कोप जो जा रहा है वो बांट रहा है, वो पहला सर्वर बांट रहा है। दूसरा सर्वर जो है वो इस स्कोप को नहीं बांट रहा है। अब रिक्वेस्ट तो यहाँ पे भी जाएगी ना। यस सर। ठीक है, तो यस अब सर। हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो है जो 20% जो स्कोप है ये इसके पास रिक्वेस्ट ना जाए।
इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब 2 DHCP हम सर्वर लगा रहे हैं तो उनके बीच में हम डिले यूज कर सकते हैं। डिले जो है ये टाइम पीरियड है, ये मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 10 मिली सेकेंड का टाइमर या डिले लगा दिया, ठीक है। ये दूसरा जो DHCP सर्वर है, जब ऑफर मैसेज देगा, ये ऑफर मैसेज देगा भाई, इसके बाद डिस्कवर पैकेट आया, लेकिन ये ऑफर देने में कितना टाइम लगा रहा है, 10 मिली सेकेंड का क्या कर रहा है, ये टाइमर लगा रहा है, यानी कि 10 मिली सेकेंड बाद में दे रहा है। तो रिक्वेस्ट यहाँ से फुलफिल हो जाती है 10 सेकेंड बाद जो है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये देखो, रिक्वेस्ट जब इस सर्वर के पास जा रही है तो ये इमीडिएट दे रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट जब इसके पास जा रही है तो 10% ये क्या कर रहा है, 10 मिली सेकेंड का डिले कर रहा है। तो आईपी एड्रेस यहाँ से मिल जा रहा है पहले वाले सर्वर से, दूसरे से मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरे से कब मिलेगा, जब ये सर्वर डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। जब ये पहला सर्वर क्या है, डाउन है, तो रिक्वेस्ट क्या होगी, इसके पास जाएगी। अब ये तो दे ही नहीं पा रहा है, 10 मिली सेकेंड में भी नहीं दे पा रहा है ये, तो अब रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ से फुलफिल हो जाएगी इधर से। पर सर यहाँ तो 20% अवेलेबल है ना आईपी, तो ये हाँ। 80% को कैसे फुलफिल करेगा फिर? नहीं करेगा, इसीलिए तो पहले सर्वर पे 80% दिया है और नहीं डिले नहीं, लगा रखा है 10 मिली सेकेंड का। वो चीज ठीक है, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारा पहले सर्वर पे हमने 80% दे रखा है और सेकंड वाले पे 20% दे रखा है। सर सपोज हमारा फर्स्ट वाला हमारा डाउन हो जाता है, अब 80% तो फर्स्ट वाला दे नहीं पाएगा, वो तो 20% पे जाएगा, तो बाकी 80% के लिए फिर हमें जो है इसको ठीक करना पड़ेगा सर्वर को। देखो भाई, सर्वर जब भी हम डिप्लॉय करेंगे तो 2 सर्वर डिप्लॉय करेंगे, यस ठीक है सर। ना। अब आपका जो पहला सर्वर है भाई, एकदम से तो डाउन नहीं होगा, नहीं वो तो समझ रहे है। हो। अब आप तो ये सोच रहे हो कि जो सर्वर स्टार्ट करते ही डाउन हो जाए, नहीं वो तो अलग है सर। ठीक है। देखो, हमने जो सर्वर बनाया है ये अवेलेबिलिटी के लिए बनाया है, हाई यस सर। एबिलिटी को यूज करने के लिए। तो पहला सर्वर तो इमीडिएटली डाउन नहीं होगा। हम ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि भाई आपने कोई सर्वर बना लिया और वो इमीडिएटली डाउन हो गया, तो उसका कोई यूज है ही नहीं, पहली बात तो ये, यस सर। ठीक है। तो क्या होगा, जो दूसरा सर्वर है वो क्या करेगा, 20% स्कोप उसके पास अवेलेबल है यस सिर्फ, सर। यस सर। 80% तो एक्सक्लूजन में डाल रखा है हमने। यस सर। तो रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी, 20% आएगी, वो रिलीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जो रिक्वेस्ट आएगी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। यस सर। तो यहाँ पे तो एक ही DHCP काम कर रहा है फिर भी हमारा। हाँ सर। देखो, हाई एबिलिटी का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी के लिए हमने बना रखा है, समझ तो रहे हो। सर जो वो इसमें जो इमरजेंसी के लिए 20% उसको वो अपने पास रख रहा है। सर जो 80% जो हमारा यहाँ पे एक्सक्लूड होगा सेकंड सर्वर में, तो उसको हम एक्सक्लूजन में से अगर हटा देंगे तो फिर ये वाला पूरा 100% देने लगेगा क्या आईपी? नहीं देने लगेगा? फिर भी तो देखो, दूसरा DHCP मान के चलते हैं ये भी डाउन हो गया, आप कह रहे हो कि दोनों DHCP ही डाउन हो गए, आप नहीं बताओ नहीं, क्या। मैं ये नहीं। अच्छा सर, फिर क्या होगा? फिर तो हमें ठीक करना पड़ेगा। यार कम से कम एक सर्वर तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दोनों हाँ एक। DHCP दोनों एक ही टाइम में डाउन हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो आपको 3 बनाने पड़ेंगे फिर। सर इससे तो ठीक देखो फिर। हाई, देखो ऐसा है, अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो 2 की जगह 3 बना लो आप। नहीं समझे। समझ गए सर। आपको अगर ये डर लगा है कि पहला सर्वर डाउन हो जाएगा और दूसरा भी डाउन हो जाएगा तो तीसरे को यूज करोगे। नहीं वो तो ठीक है सर, पर मेरा जो क्वेश्चन है ना सर, क्वेरी ये है कि 80% वाला डाउन हो गया, 20% वाला चल रहा है, ठीक है सर। बिल्कुल। सपोज 1 महीने बाद या 6 महीने बाद हो गया, एक डाउन हो गया। अब तो हमारा 80% वाला तो हमारा डाउन हो गया, अब वो तो देगा नहीं आईपी। तो जो हम्म। सेकंड सर्वर में हमारा 20% है आईपी रिलीज कर दी और 80% एक्सक्लूडेड में है, तो हम क्या हम्म। इसको एक्सक्लूडेड रेंज में से हटा सकते हैं क्या, ताकि सारी आईपी इसमें से मिले जब तक हमारा पहला वाला हम ठीक ना कर ले? देखो क्या होता है, ये दोनों सर्वर आपस में क्या है, एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड है। जो भी स्कोप आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो पहले सर्वर पे ही कॉन्फ़िगर करोगे, ये सर दूसरा सेकंड वाले में सर्वर तब आ जाएगा। ऑटोमेटिकली सिंक कर रहा है, हाँ। ठीक है। जो सेटिंग है वो आप नहीं छोड़ोगे इसको। अगर देखो क्या है, आपका पहला सर्वर डाउन है तो उस डाउन टाइम के बीच में उसे अप करना पड़ेगा आपको। नहीं समझे भाई, समझ गए। DHCP सर्वर जो सेकंड वाला है वो आईपी एड्रेस सर्व कर रहा है, यस ठीक सर। है। तो आपको टाइम मिल गया ना पहले सर्वर को ठीक करने के लिए। नहीं टाइम तो समझे। बढ़ गया।
पर 80% वाला जो है ना, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप टोटली आपने सर्वर को डाउन रखो, मतलब उसको भाई एक डाउन हो गया तो उसको ठीक करना ही नहीं है क्या, ये नहीं नहीं ठीक होता है। तो करेंगे सर, कभी कभार ऐसा अवेलेबिलिटी होता का मतलब होता है कि हमें कुछ टाइम मिल जाए, ठीक है, रिकवर होने के लिए, और फिर हम क्या करें, उस अपने जो पहले वाले सर्वर है उसको ठीक करें। नहीं समझे? है। समझ तो गया सर। अगर दूसरा डीएससीपी ही चलाना है आपको तो ये हाई एबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट ए हाई एबिलिटी। हाई एबिलिटी का मतलब है कि एक इमरजेंसी में डाउन हो गया तो दूसरा हमारे पास रेडी होना चाहिए, हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। देखो क्या है कि आपके, देखो कंपनी में कैसे काम होता है, कंपनी में क्या है, 3 एडमिन है, ठीक है, यस 3 में से 2 एडमिन हमारे पास मेन है, तो ये यस दोनों दोनों एडमिन जो है बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो एडमिन है वो ज़्यादा काम करता है, दूसरा वाला एडमिन थोड़ा स्लो काम करता है, और तीसरा वाला हमने रख रखा है स्टैंड बाय पे, समझ रहे हो? यस सर। उसको 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 हम तब बोलते हैं जब एक जो एडमिन है वो नहीं आता। मान के चलते पहला वाला एडमिन बीमार हो गया, वो आया नहीं, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सेकंड एडमिन है उसके पास लोड बढ़ जाएगा, तो जो थर्ड वाला एडमिन है यस उसको सर। हम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो? समझ गया तो हमारे सर। पास बैकअप प्लान है, तो हाई अवेलेबिलिटी में हमेशा बैकअप प्लान होता है। मान के चलते हैं आपके पास 2 ही एडमिन है, ठीक है, दोनों में से दोनों एडमिन ही क्या हो गए, बीमार हो गए, तो आपके पास बैकअप प्लान है ही नहीं, थर्ड वाला ही नहीं एडमिन आपके पास। यस सर। समझ रहे मेरी बात? यस। तो हाई एबिलिटी का मतलब होता है कि हमें 20, मतलब इस तरह से सोचना है कि 24/7 हमारा काम चलता रहे। देखो कंपनी में काम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, यस सर। ठीक है। अगर कंपनी में काम बंद हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉस लॉस में जाएगी फिर कंपनी, यस सर। ठीक है ना। तो उससे बचाने के लिए हम हाई एबिलिटी यूज कर रहे हैं। हाई एबिलिटी का यही मतलब होता है कि भाई अगर डाउन टाइम भी होता है तो समय रहते उस डाउन टाइम को हम क्या करें, सही कर पाए। डाउन टाइम के समय के लिए आपने स्विच कर दिया दूसरे डीएससीपी पे, वो आईपी सर्व कर रहा है, तब तक आप क्या करोगे, पहले सर्वर को रिपेयर कर दोगे, और फिर दोबारा से जब दोनों डीएससीपी सर्वर ऑन हो जाएंगे तो फिर से लोड आपके पास पहले डीएससीपी सर्वर के पास चला जाएगा, ठीक वो है। तो ठीक, हाँ वो तो ठीक है सर, पर जो हमारा जब तक हम पहला वाला सर्वर को हम ठीक करेंगे तो जो 80% आईपी हमें पहले वाले सर्वर से मिल रही थी, फिर वो जो यूजर है वो तो इफेक्टेड हो जाएंगे ना। देखो ऐसा होता है, यहाँ पे देखो पहला वाला डीएससीपी काम कर रहा है, ये फर्स्ट वाला, यस सर। ठीक है। अब इसने क्या किया, 80% में से 50% आईपी क्या कर दिया, रिलीज कर दिए। यस सर। तो 50% आईपी जो रिलीज कर दिया, मान के चलते हैं इसका 2 दिन की लीज थी, 2 डेज अच्छा, की, 2 दिन तक चलेगा। तो 2 दिन तक तो ये आईपी रिन्यू नहीं करेंगे ना, उसी आईपी पे स्टिक रहेंगे आई जो क्लाइंट है, जी। समझ रहे हो? लेकिन अगर कोई सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस सर्वर पे तो जाएगी नहीं, वो कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, तो ये फिल करेगा, राइट। आपके जो टोटल क्लाइंट्स है उनके पास आईपी तो है, लेकिन उनमें से 1 या 2 क्लाइंट है जिनको नए आईपी की जरूरत पड़ रही है, सभी को नहीं पड़ रही है। वो ठीक है। 2-3 बाद या 3 दिन बाद, जितनी आपने लीज डाल रखी है, आपने डाल रखी है 8 दिन, समझ रहे हो? यस सर। तो 8 दिन बाद ही हमें जरूरत पड़ रही है, तब तक वो दूसरा डीएससीपी तो फुलफिल कर रहा है ना 20% आईपी को। ठीक है सर। नहीं समझे? समझ गया। देखो डाउन टाइम यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सर्वर पहले काम कर रहा था, अगर ये डाउन भी हो जाता है तो अभी क्लाइंट के पास तो लीज अवेलेबल है ना, जब यस। तक उनके 50% स्कोप क्या नहीं होंगे, मतलब 50% लीज जब तक क्या नहीं होगी, एक्सपायर नहीं होगी, तब तक वो रिन्यू करने के लिए नहीं जाएंगे ठीक है सर। क्लाइंट। ठीक और है। इस बीच क्या है, हमारा जो दूसरा डीएससीपी सर्वर है वो काम करेगा, राइट। यस सर। तो इसीलिए हमने 20% उसको दिया है, 80% पहले को दिया है, ठीक है सर। ठीक है। देखो दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आप लोड बैलेंसिंग करना चाहें इसमें तो कर सकते हैं, 80-20 रूल में आप लोड बैलेंसिंग भी करा सकते हैं। लोड बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, जो स्कोप होगा उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो पहला स्कोप होगा वो 50% रहेगा, और जो दूसरा स्कोप है वो भी 50% रहेगा। ये पहला सर्वर है और ये दूसरा सर्वर है। पहला सर्वर जो है वो भी 50% आईपी सर्व कर रहा है, और दूसरा वाला भी 50% आईपी सर्व कर रहा है। अगर आप 50-50 लगा रहे हो तो ये जो डिले है इसको खत्म करना पड़ेगा हमें। नहीं समझे? समझ गया अब सर। इसमें क्या होगा कि दोनों ही डीएससीपी सर्वर बराबर
क्या करेंगे, आईपी एड्रेस रिलीज करेंगे। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या है कि अगर इनमें से कोई एक भी डाउन हो जाता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि दूसरा डीएचसीपी सर्वर हमारा उतना ही एफिशिएंट है जितने की पहला वाला था, ठीक है ना। ठीक है उसके सर। बाद 50% आईपी रिलीज करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया आपका लोड बैलेंसिंग मोड। लोड बैलेंसिंग में आपका जो लोड है वो शेयर हो रहा है, 50-50 क्या हो रहा है, लोड आपने स्प्लिट किया हुआ है, पहले सर्वर पे और दूसरे सर्वर पे सेम स्कोप जो है अवेलेबल है। क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट जा रही है दोनों सर्वर पे बराबर जा रही है, उनके बीच में डिले यूज नहीं किया हमने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दोनों सर्वर क्या करें, बराबर काम करें, समझे। सर। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका 80-20 रूल है 50-50 रूल में कन्वर्ट हो गया। 50-50 का मतलब है हाई अवेलेबिलिटी यूज होना और लोड बैलेंसिंग। इसमें क्या हो रहा है, लोड बैलेंस हो रहा है, कि लोड बैलेंसिंग मोड में आप काम करवा सकते हो इसको, इस रूल के थ्रू। इनमें से अगर एक भी सर्वर डाउन होगा तो दूसरा सर्वर तो है ही आपके पास अवेलेबल, यस इतने सर। में आप, जब ये डाउन होता है तो इतने में ही आप सही कर सकते हो, आपको टाइम मिल गया, ठीक है ना। यस सर। तो ये रूल आपका 80-20 रूल कहलाता है, ये समझ आ गया आपको। यस सर। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की जिसका नाम है फेल ओवर। इस ये स्प्लिट स्कोप से तो अच्छा सर फेल ओवर है, इसमें इतना देखो झमेला नहीं है। एक बंद भी हो जाए तो दूसरा स्कोप सारा उन्हें ऑटोमेटिकली आईपी देता है। देखो हाई वोल्टी में हमारा है दूसरा फेल ओवर। देखो डीएससीपी फेल ओवर क्या करता है, स्प्लिट तो आप जानते हो, अब ये बताओ फेल ओवर क्या करेगा। फेल ओवर का डीएससीपी 80-20 रूल से मतलब क्या डिफरेंसेस है। सर जो फेल ओवर हमारा स्प्लिट स्कोप है सर, उसमें तो 80-20 रूल है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा स्कोप जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है दूसरे सर्वर पे, दूसरे डीएससीपी सर्वर पे। जबकि हमारा जो स्प्लिट स्कोप है उसमें हम अकॉर्डिंगली जो हम वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। जो हम 80 डालेंगे तो 20% यहाँ एक्सक्लूड होगा, और वही चीज अगर हम दूसरे सर्वर पर डालेंगे तो 80% वहाँ एक्सक्लूड होगा, 20% देगा। पर डीएससीपी फेल ओवर में ऐसा नहीं होता सर, इसमें दो वर्जन होता है, हॉट स्टैंड बाय और लोड बैलेंसिंग। तो इसके अंदर जो होगा हमारा, एक जो स्कोप हम यहाँ बनाएंगे वही स्कोप पूरा का पूरा एज इट इज जो सेकेंडरी हमारा डीएससीपी सर्वर होगा उस पर एप्लीकेट हो जाता है। चाहे हमारा अगर हमारा फर्स्ट वाला डीएससीपी इसमें डाउन भी हो जाता है तो वो आईपी सेकंड वाले से पूरी की पूरी लीज देगा। राघव ठीक कह रहा है ये। सर बेसिकली वो क्लोन होगा और क्या सेकंड वाला सर्वर। जो यहाँ पे इसको बना होगा सेकंड वाले सर्वर पे बना होगा, और अगर ये डाउन हो गया तो पूरा का पूरा लोड उस पे चला जाएगा, वो अप हो जाएगा और वहां से आईपी रिलीज होगा सेकंड वाले से। देखो हमारे पास दो डीएससीपी सर्वर हैं, ठीक है, डीएससीपी 1 डीएससीपी 2। अब हम इसमें यूज करना चाहते हैं फेल ओवर। देखो फेल ओवर जो है इसको हम हॉट स्टैंड बाय भी कहते हैं। देखो होता क्या है बेसिकली, कोई भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें क्या होता है, आपने एक स्कोप बना लिया, ठीक है। अब ये स्कोप जो होगा ये दूसरे सर्वर के पास भी अवेलेबल होगा, यानी कि ये जो स्कोप है, मान के चलते हैं स्कोप है इसका 10.1.1.30 से लेकर 10.1.1.50, ठीक है। तो ये वाला स्कोप यहाँ पे भी अवेलेबल होगा,
यानी कि इन दोनों के बीच में एक फेल ओवर रिलेशनशिप रहेगी। क्या रहेगी? एक फेल ओवर रिलेशनशिप रहेगी। तो इसमें यस। क्या होगा, ये दोनों सर्वर आपस में क्या है, सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जो चीज यहाँ पे अवेलेबल है वही स्कोप यहाँ पे अवेलेबल होगा, ये वाला स्कोप यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। यही वाला स्कोप क्या है यहाँ पे। अब आपने एक्सक्लूजन बनाया, एक्सक्लूजन आपने बना लिया 10.1.1.30 से लेकर 10.1.1.32। तो ये एक्सक्लूजन यहाँ भी रेप्लिकेट करेगा, यानी कि जो कुछ इसके अंदर है वही इसके अंदर है। समझ रहे हो? यानी कि क्या हो रहा है कि जो पहला डीएचसीपी सर्वर है वो दूसरे डीएचसीपी के सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज रहेगा या एक रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है। अब देखो, जब आप दो डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो आप फर्स्ट सर्वर पे ही करोगे, और वही रिलेशनशिप जो है वो रेप्लिकेट होगी दूसरे डीएचसीपी सर्वर के पास। चाहे यहाँ पे आप स्कोप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, लीज चेंज कर दिया आपने, या जो भी लीज डिफाइन करी है, या आपने जो भी रिजर्वेशन किया है, ठीक है, कुछ आपने ऑप्शंस वगैरह यूज कर दिए, ठीक है, कुछ आपने पॉलिसीज लगा दी, तो ये जो एग्जैक्ट जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर भी रेप्लिकेट कर पाएगा। यानी कि क्या है कि इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, शेयर हो रही है। क्लाइंट ने लीज उठाई तो लीज यहाँ भी दिखाएगा, ठीक है, यहाँ भी दिखाएगा, दोनों तरफ दिखा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हॉट स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें पहली। हॉट स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एक टाइम में एक ही सर्वर आईपी सर्व करेगा और दूसरा जो सर्वर रहेगा वो स्टैंड बाय पे रहेगा। स्टैंड बाय का मतलब ये होता है कि सर्वर ऑन तो है लेकिन ये अभी सर्व नहीं कर रहा है। डीएचसीपी सर्वर फर्स्ट ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला सर्वर है वो काम करेगा, यानी कि जो क्लाइंट है, हमारे जितने भी क्लाइंट हैं उन सबको क्या कर रहा है, ये डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस सर्व कर रहा है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, इसने आईपी एड्रेस दे दी, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे ये आईपी एड्रेस देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, डाउन टाइम आ जाता है, या पहला डीएचसीपी सर्वर जो फर्स्ट वाला डीएचसीपी सर्वर है वो अगर डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली देखो ये जो दूसरा डीएचसीपी सर्वर है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हेलो पैकेट सेंड हो रहे हैं। हेलो पैकेट या हेलो मैसेज क्या हो रहे हैं, दोनों के बीच में सेंड हो रहे हैं। अब ये देखेगा कि हेलो पैकेट क्या हो रहा है, हर 5 सेकंड में अपडेट होता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या है, हेलो पैकेट गया और इस सर्वर को बता दिया कि इस क्लाइंट ने लीज उठा ली है, तो ये यहाँ पे भी अपडेट होगा, राइट। अब क्या हो रहा है कि इन बिटवीन ये वाला सर्वर डाउन हो जाता है, पहले वाला सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, जो यहाँ पे क्या था, एक्टिव मोड पे काम कर रहा था, ये एक्टिव मोड हो गया, एक्टिव सर्वर है। और ये दूसरा वाला जो स्टैंड बाय है इसे हम पैसिव बोलेंगे। तो अगर एक्टिव वाला सर्वर डाउन हो जाता है तो ये क्या करेगा, इसकी हार्ट बीट को रिसीव नहीं कर पाएगा, ये हेलो मैसेज को रिसीव, तो ये क्या करेगा, अगर 5 सेकंड बाद इससे सिंक्रोनाइज करेगा और ये देखेगा कि हेलो पैकेट ये रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड हो गए कोई मैसेज नहीं आया, अगले 5 सेकंड में फिर रिक्वेस्ट करेगा, कोई मैसेज नहीं आया, तो ये लगातार इमीडिएटली 5-5 सेकंड बाद क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, अगर लगातार 2 राउंड मैसेज नहीं मिले या हार्टबीट मैसेज नहीं मिले, एक राउंड में नहीं मिला, दूसरे राउंड में भी कोशिश किया नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, जब 2 राउंड पूरे हो जाएंगे तो इमीडिएटली क्या करेगा, ये स्विच ओवर कर जाएगा, यानी कि ये सर्वर क्या होगा, पैसिव मान लिया जाएगा। ये सर्वर क्या मान लिया जाएगा, पैसिव या डाउन मान लिया जाएगा।
और ये वाला सर्वर स्टैंड बाय से एक्टिव मोड में आ जाएगा। ओके सर। तो ये सर्वर क्या करेगा, आईपी एड्रेस सर्व करना स्टार्ट कर देगा। अब जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो इसके पास जानी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके पास भी सेम स्कोप है, रेप्लिकेशन कर रहा है, ये सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली उस सर्वर के पास क्या करेंगे, आईपी सर्व करने के लिए चले जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और जो दूसरा डीएचसीपी सर्वर है हमारा, आईपी एड्रेस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि दोनों के पास सेम कॉन्फ़िगरेशन है। नहीं समझे? समझ गया सर। देखो, फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप करोगे तो इसमें एट लिस्ट 2 डीएचसीपी सर्वर होने चाहिए। यस सर। अगर आप बोल रहे हो कि मैं 3 के बीच में करना चाहता हूँ, तो 3 के बीच में नहीं होती हाईवेलिटी। हाईवेलिटी हमेशा क्या होगी, जो फेल ओवर कंडीशन है वो सिर्फ क्या होगी, 2 ही डीएचसीपी सर्वर के पास होगी। ठीक है ना? 2 से ज़्यादा के बीच में अगर आप करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक एक्टिव रहेगा और दूसरा पैसिव रहेगा। एक एक्टिवली काम करेगा और दूसरा पैसिव या स्टैंड बाय मोड पे काम करेगा। ठीक है? देखो, डीएचसीपी जो है फेल ओवर हमेशा क्या है कि ये वर्जन 4 में ही काम करता है। इसमें V6 है, उसके अंदर आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर आप इसको बनाना चाहते हो V6 क्या, तो आप बना सकते हो। IPv6 कराया था मैंने आपको? नहीं सर, अभी नहीं कराया सर। अच्छा। अगर हम V6 में अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आने वाले टाइम में फिर कैसे होगा? मतलब समझा नहीं सर आप बोलो ना सर, V6 में जो है फेल ओवर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है ना उसकी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, तो सर फिर फेल उसमें ओवर है कैसे ही नहीं करेंगे? उसके अंदर। फिर आने वाले टाइम में फेल ओवर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा तो कैसे करेंगे फिर? तो माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलीज करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। सर जरूरत तो पड़ेगी। देखो, फिलहाल के लिए जो है ना, वो अभी उसके अंदर उतनी फंक्शन नहीं दिए गए डीएचसीपी V6 में, अच्छा। कि भी फेल ओवर इनेबल कर सके उसमें। ठीक है? उसमें एक ही सर्वर इतना एफिशिएंट है, उसमें फेल ओवर की जरूरत पड़ती नहीं है। देखो, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो यही रहे कि आप सेम वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करो। अगर आप 2012 R2 ले रहे हो तो दोनों साइड वही ले लो। अगर आप 16 ले रहे हो तो 16 लो, और 19 ले रहे हो तो 19 लो। सर ऐसा क्यों? देखो, क्या है कि फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर का जो हार्डवेयर है वो भी मैटर करता है। देखो, कभी कभी क्या है कि आपने डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है, यस फेल सर। ओवर रिलेशनशिप आप बना रहे हो, तो फेल यस। ओवर रिलेशनशिप में क्या है कि जो हार्डवेयर है वो भी सपोर्ट करता है। ठीक है ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंडेड करता है कि आप सेम वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करो हाईवेलिटी के लिए, बजाय आप क्या अलग अलग वर्जन यूज़ करो, क्योंकि अलग अलग वर्जन में अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। तो हो सकता है कि जो नए वर्जन है उसमें कुछ ज़्यादा फीचर आ गए हो, पुराने वाले में कुछ कम फीचर हैं, जैसे DNSSEC वगैरह है वो नए वाले में मिल रहा है, पुराने में नहीं मिल रहा है। ठीक है? यस। यस सर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है अगर वर्जन डिफरेंट होगा। वैसे तो दोनों के बीच में मतलब जैसे 12-16 काम करते हैं, मैंने करके देखा है कॉन्फ़िगरेशन, 16-19 भी कर रहा है। वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है ये चीज़, ठीक तो है मैं सर। बता रहा हूँ आपको। ठीक। वैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फ़िगर करके भी दिखा दूंगा। नहीं सर, वो 16, 12 और 19 में तो मैंने भी करा है, मतलब घर में होता है। देखो, जो फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑटोमेटिकली काम करती है। तो इसमें क्या है कि आपको अपने डीएचसीपी सर्वर को कभी भी रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। यस सर। आपको ये लगेगा कि यार पहला वाला सर्वर पहले बंद करेंगे तब दूसरा काम करेगा, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारे काम करेगा, क्योंकि दोनों सर्वर क्या है, एक रिलेशनशिप में, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ होगा। ठीक है ना। यस सर। देखो DHCP सर्वर जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो IPAM कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। IPAM जानते हो, यस IP सर। एड्रेस मैनेजमेंट। IP यस एड्रेस मैनेजमेंट सर्वर आपने एक बना रखा है, उसके थ्रू आप DHCP फेल भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। यस सर। उसमें 2012 R2 और लेटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, उससे पहले का DHCP सर्वर में IPAM की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है ना। ठीक है सर। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि अगर आप चाहते हो लोड बैलेंसिंग कराना, एक तो पहला हो गया हॉट स्टैंड बाय, अब आप चाहते हो सेकंड वाली फैसिलिटी अवेलेबल करना, लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग का मतलब वही होता है कि भाई लोड को शेयर करना है। दोनों DHCP सर्वर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, साथ में क्या है, एक फेलोवर रिलेशनशिप में भी रहेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया इनके बीच में। लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि 50-50 जो है, दोनों के पास क्या है, IP एड्रेस रहेंगे, और दोनों ही सर्वर क्या करेंगे, आपस में सिंक्रोनाइज करते हुए IP रिलीज करेंगे, IP सर्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप बनी रहेगी। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, इसमें आप स्विच ओवर इंटरवल यूज कर सकते हो। देखो स्विच ओवर दोनों मोड में काम करेगा, फेल ओवर मोड में भी और लोड बैलेंसिंग मोड में भी। स्विच ओवर का मतलब होता है कि एक टाइम में एक सर्वर IP सर्व कर रहा है और जो दूसरा वाला सर्वर है वो स्टैंड बाय मोड पे काम कर रहा है। स्विच ओवर में क्या हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि पहले घंटे पहला सर्वर काम करे, और जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ओवर कर जाए दूसरे पे। अभी ये एक्टिव था, 1 घंटे तक ये एक्टिव रहेगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, ये स्विच ओवर कर जाएगा और दूसरे वाले को एक्टिव कर देगा ये, और पहले वाला क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो अब ये 1 घंटे ये IP सर्व करेगा। ठीक है ना। तो बारी बारी से क्या करेंगे, IP एड्रेस सर्व करेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये क्या है कि आपका जो सर्वर है वो कभी भी डाउन नहीं होता। ठीक है ना। आपका सर जो ये सर्वर है जी। वो क्या हो रहा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है, यानी कि उसका लोड कम हो जा रहा है और दूसरे सर्वर पे स्विच ओवर कर रहा है। तो ये जैसे रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं ना एम्प्लॉइज, यस वही सर। चीज है। तो ये रोटेशनल हो गया, एक तरीके से सर्वर को हमने क्या कर दिया, रोटेशनल शिफ्ट में काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्वर को क्या कर रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं दूसरे पे, फिर वो 1 घंटे काम कर रहा है, फिर वो स्विच ओवर कर जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, दोनों सर्वर बराबर मात्रा में काम कर रहे हैं और दोनों सर्वर ही क्या है, एक तरीके से IP सर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हो गया कि भी एक को रेस्ट दे दिया हमने, फिर दूसरे को रेस्ट दे दिया, तो दोनों वर्क को बराबर रेस्ट मिल रहा है, तो दोनों के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, और दोनों आपस में पार्टनरशिप में है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो रिलेशनशिप है आप बना सकते हो, काम कर सकते हो। सर जो ये लोड बैलेंसिंग का फीचर है, इसमें जो 50-50% जो लोड जब ये बैलेंस करेगा, अगर इस बीच में अगर एक डाउन हो गया तो सेकंड वाला पूरा लोड ले लेगा ना सर, बिल्कुल लेगा। सारी IP। हाँ, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या है, सिंक्रोनाइज में तो है। ठीक। देखो जो IP वो रिलीज कर रहा है, दूसरे वाला क्या कर रहा है, उसको सिंक्रोनाइज कर पा रहा है, वो जान पा रहा है कि ये IP ऑलरेडी रिलीज हो गया है, तो वो सेम IP नहीं देगा ना, वो डिफरेंट IP देगा फिर, तो ऐसे ठीक। में कन्फ्लिक्शन भी नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अगर एक सर्वर क्या है, अनअवेलेबल है, तो दूसरे को पता चल रहा है ना यहाँ पे। यस सर। तो एक सर्वर डाउन है तो दूसरे को पता है कि वो सर्वर डाउन है, तो उतने में वो IP सर्व कर रहा है। ठीक है ना, और लीज की कंटिन्यूटी भी बनती रह रही है।
उसे भी ये पता है कि भाई किस यूज़र को आईपी रिन्यू करना है, किसकी लीज कितनी खत्म हो गई है, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है उसके पास है। नहीं समझे? समझ गया सर। ये चीज हो रही है इसके अंदर। ठीक है ना? यही वाला कॉन्सेप्ट जो है आप क्लस्टर में ही बना सकते हो। यस सर। क्लस्टरिंग करके भी इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। यस। ठीक है, क्लस्टरिंग एक अलग चीज है, और आप क्लस्टरिंग में भी डीएससीपी सर्विस को यूज करके क्लस्टर बना सकते हो। एक तो फाइल सर्वर की क्लस्टरिंग होती है, एक डीएससीपी सर्वर की भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, उनमें आप क्लस्टर बना सकते हो, काम कर सकते हो। सर एक्सचेंज सर्वर की क्लस्टरिंग होती है क्या? हाँ, उसकी भी होती है। ठीक है ना? ठीक है सर। क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। यस सर, आगे है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं कल बताऊंगा तुम्हें।